हेलो फ्रेंड्स, तो बीपीएससी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी होगा। यानी कि 5 से 7 दिनों में आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। चलिए अब इसको जानते हैं। एक से अधिक श्रेणी में शिक्षकों के चयनित होने से खाली रह गए पद, यानी कि जैसे कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक से अधिक यानी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में सभी में एग्जाम दिए थे। उसके बाद उन्होंने जो परीक्षा पास किए वो मान लीजिए कि तीनों जगह पर कर गया, 6 to 8, 9th 10th और 11 12। लेकिन सरकार के अनुसार वो ज्वाइन केवल एक ही पद पर कर सकते हैं, तो इनका 2 पद खाली रह गया। जो लोग 9th 10th और 11 12 दोनों में पास कर गए वो ज्वाइन एक ही करेंगे, एक पद खाली रह गया। तो इस अनुसार शिक्षक भर्ती में 47 पदों के लिए आएगा पूरक परिणाम। जो भी 1 to 5 वाले थे, बीएड किए थे, 6 to 8 में चले गए, वो लोग का सीट जो है खाली रह गया। तो लगभग में 4700 पद अभी तक के आंकड़ा के अनुसार बताया जा रहा है, जो कि योगदान करने का अंतिम तिथि जो है 7 दिसंबर है। कब तक? 7 दिसंबर। तब तक बताया जाएगा कितने पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। लेकिन अभी 4700 पदों पर आएगा पूरक परिणाम। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजा ब्यौरा। 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे पहले चरण की परीक्षा में। हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेधा सूची में ऊपर आने वाले 47 अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। यानी ऊपर से लिया जाएगा, तो संभावना है कि 1, 2, 3, 5 जितना नंबर तक में 47 उसको हो जाएगा। सभी में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सभी में भर्ती लिए जाएंगे। चलिए, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा ली गई पहले चरण की नियुक्ति परीक्षा में 47 पदों पर पूरक सप्लीमेंट्री परिणाम जारी किए जाएंगे। यानी कि 47 पदों पर आपका दोबारा रिजल्ट आएगा। शिक्षा विभाग ने इन 47 पदों का ब्यौरा बीपीएससी को दे दिया है। इसको लेकर आयोग और विभागीय पदाधिकारियों की गुरुवार को एक बैठक भी हुई। उम्मीद की जा रही है कि आयोग जल्द ही पूरक परिणाम प्रकाशित करेगा, यानी कि बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 47 पद वैसे अभ्यर्थियों से खाली हुए हैं जो एक से अधिक स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर की परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं, या इनमें से किसी 2 में सफल हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तीनों में सफल हुए हैं या 2 एग्जाम में सफल हुए हैं। जो अभ्यर्थी 2 या 3 स्तर में परीक्षा में सफल हुए हैं उन्होंने योगदान नियमानुसार किसी एक ही जगह पर किया है। ऐसे में अन्य पद खाली होंगे। यही वजह है कि करीब 47 पद ऐसे अभ्यर्थियों के कारण खाली रह गए। इनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर के पद हैं। मालूम हो कि आयोग द्वारा पहले चरण में 1,70,463 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा में करीब 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद 1,20,336 शिक्षक अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया। पूरक रिजल्ट में वैसे अभ्यर्थी सफल होंगे जो मेधा सूची में ऊपर है, यानी कि ऊपर में जो है जिसका पहले 1 नंबर, जिसका कम है उसको लिया जाएगा, उसके बाद 2 नंबर, इस प्रकार से लिए जाएंगे। उसके बाद हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेधा सूची में ऊपर रहने वाले 47 अभ्यर्थियों को पूरक रिजल्ट प्रकाशित होने के बावजूद मौजूदा चरण की नियुक्ति शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। अन्य खाली पदों को तृतीय चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा, यानी कि सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद अन्य जो भी पद है उनको तृतीय चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। पहले चरण की नियुक्ति में जिन विषयों के शिक्षक अभ्यर्थी कम मिले थे उन पदों को आयोग ने दूसरे चरण में शामिल किया है। ऐसे पद करीब 40,000 है। वही सफल अभ्यर्थियों में 28,880 ऐसे हैं जो नियोजित हैं। 28,800 ऐसे हैं कि जो नियोजित है। ऐसे शिक्षक जब नई जगह पर योगदान देंगे तो उनके पुराने पद रिक्त हो जाएंगे। इन पदों की जानकारी विभाग बाद में जिलों से लेगा। इसके बाद इन पदों को तृतीय चरण की नियुक्ति परीक्षा में जोड़ा जाएगा। 10,000 से अधिक वैसे सफल अभ्यर्थी भी हैं, इन्होंने औपचारिक नियुक्ति पत्र ही प्राप्त नहीं किया। इन पदों को तृतीय चरण में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में चयनित
शिक्षकों को योगदान का समय 7 दिसंबर तक दिया गया है। यानी अगर आप 7 दिसंबर तक ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको सीट को खाली मान के अगली नेक्स्ट वैकेंसी में जोड़ दिया जाएगा, तो आप 7 दिसंबर तक योगदान ले लेंगे। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।